अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने अमिताभ बच्चन की कई मूवीज देखी होंगी। अमिताभ बच्चन ने बड़ी हिट मूवीज दी हैं। अगर पूरे इस वक्त विश्व में देखें तो अमिताभ बच्चन की जो मूवीज हैं उनका डंका बजता है पूरी दुनिया में। वो ये नहीं कि ठीक है वो इंडिया के एक्टर हैं या इंडिया के लेजेंड एक्टर हैं तो हम उनके खिलाफ बात करें। अगर उसका यानी उनका श्री अमिताभ बच्चन का अगर बैकग्राउंड देखें तो उनका भी कहीं ना कहीं लिंक पाकिस्तान की धरती से बनता है। वैसे तो बाकी एक्टर का भी बनता है। दिलीप कुमार मोहम्मद यूसुफ का अगर देखें, यूसुफ खान का पेशावर से बनता है। शाहरुख खान का देखें, इनका भी पेशावर से बनता है। जो इस वक्त कपूर फैमिली है, इनके जो जद्दे अमजद हैं पृथ्वीराज कपूर साहब, उनका समंदरी का एरिया है जो फैसलाबाद का, वहां से बनता है। अमिताभ बच्चन एक मारूफ प्रोग्राम करते हैं जिसमें वो एक मेहमान बुलाते हैं। आपने उसकी कोई ना कोई किस्त जरूर देखी होगी और उससे क्वेश्चन करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो उस क्वेश्चन का जो जवाब देता है, सही जवाब देता है, फिर वो एक सीरीज है, आगे चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग शो है, फैमिली शो भी है, एक क्विज शो भी है और उसमें वो बड़ी मार्फत और उसमें अकल की बातें भी कर जाते हैं उसमें। और अपनी कौम जो है ना सिर्फ उसको, बाकी जो एरियाज हैं यानी रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहां पे जो उर्दू बोलने वाले हैं, जो उर्दू को समझने वाले हैं, तो अच्छी बातें करते हैं। अमिताभ बच्चन के शो में एक बच्चा आया है जिसने वहां पे कुछ अजीब सी बातें की है। मेरी ख्वाहिश है कि पहले हम आपको वो दिखाएं कि उसमें बात क्या हुई है, फिर सेकेंडली हम आपको बताएं कि इस बच्चे ने ऐसा क्यों कहा। और ये एक डिफरेंस है कि उसने तो एक बच्चे ने दिया हुआ है वहां पे कि गुड पेरेंटिंग और बैड पेरेंटिंग, या बैड पेरेंटिंग और गुड पेरेंटिंग, कि इसी प्रोग्राम में कुछ अर्सा पहले एक और बच्चा भी आया था, उसने भी क्वेश्चन किए थे, अमिताभ बच्चन ने उससे भी किए थे और उसने बड़ा जबरदस्त जवाब दिए, बड़ा यूनिक सा स्टाइल था। और अब एक और बच्चा आया जो इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर जो है ना आग की तरह ये बात फैली हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, उसने भी कुछ जवाब दिया है। तो इसमें हम बात करते हैं, पहले आप उसकी एक छोटी सी जो है ना कंपेरेटिव एनालिसिस की एक वीडियो देखें, फिर हम आगे बात करते हैं। मेरे को रूल्स पता है, इसलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। अरे ऑप्शन डालो। हाँ डालते हैं भैया। लॉक कर दो सर। एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। बहुत जोर से बोल रहा था। अरे लॉक करो। पहली बात तो ये है कि जैसे जब मैं केबीसी से वापस आया तो तब से लेकर आज तक मैं लगभग 100 के करीब मैं इंटरव्यूज और कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुका हूँ। तो सर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, एक बार आप किसी कॉन्फ्रेंस में चले गए, एक बार आपने कोई इंटरव्यू दे दिया, तब जो उसके अंदर आपने कपड़े पहने हैं वो टीवी पे आ जाते हैं, कैमरे पे आ जाते हैं। तब आप वो पहन सकते नहीं है दोबारा, नहीं तो लोग सोचेंगे कि इसके पास तो कपड़े भी नहीं है। ये आपने दोनों बच्चों को सुना, इनका दो डिटेल में प्रोग्राम बना है। जो पहला बच्चा है वो लंबा खेला था, जब दूसरा बच्चा है यानी आप देखें जो बैड पेरेंटिंग में आता है वो कम खेला। वो चौथे पांचवें क्वेश्चन के ऊपर उसका जवाब गलत हुआ और वो चला गया। आपने अंदाजे गुफ्तगू देखा, उस बच्चे की कन्वर्सेशन देखी है अमिताभ बच्चन के साथ, यानी उस और जो दूसरा बच्चा है जो पहले आया था कुछ अर्सा पहले, उसकी भी आपने अंदाजे तखातुब देखा होगा, किस अंदाज में बात करता है वो। और उसकी जो आप ब्रिंगिंग है, जो उसकी नरिशमेंट है, वो बताती है। यानी आप दोनों बच्चों का कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो ये दोनों बच्चे ही हैं। अब ये डिपिक्ट क्या कर रहे हैं, ये अपने फैमिली बैकग्राउंड को शो करते हैं। ये दोनों बच्चे बताते हैं कि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, वालिदैन क्या है। यानी इन दोनों बच्चों के सामने या इनके चेहरे पे इनके वालिदैन नहीं लिखे हुए, इनके एटीट्यूड से नजर आ रहा है कि जो चंद माह पहले जो बच्चा आया था उसके वालिदैन ऑल्दो के दूसरे के भी बैठे हुए हैं, और जब वो इस तरह की बदतमीजी से जवाब देता है तो वो अपने मुंह पे हाथ रखते हैं कि यार ये क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये प्रोग्राम में आके बोलने वाली बात नहीं थी, वहां महसूस करने वाली बात नहीं थी। ये बच्चा आपके घर में भी ऐसे कुछ ट्रीट करता होगा, तो तब आपने क्यों नहीं रोका। और जो दूसरा बच्चा है जो चंद माह पहले आया था, ये भी घर में कुछ बात करता होगा, घर वाले भी इससे बात करते होंगे, वो भी उनका एक इंटरेक्टिव सेशन रहता होगा, क्लास में भी जाता होगा, स्कूलिंग भी होती होगी। तो दोनों का हेल ऑफ डिफरेंस आपने देखा। और बात कहां पे जाती है, वालिदैन के ऊपर, कि वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं, कि वालिदैन ने अपने बच्चों को क्या सिखाया है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर बच्चे के साथ अच्छा सलूक करें और वो बाहर जाके बुरा सलूक करें। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप घर में अपने बच्चे को मार कुटाई करें, बदतमीजी करें, गालम गलोच करें, उसके सामने गालम गलोच की बातें करें और ये एक्सपेक्ट करें कि आपका बच्चा बाहर जब स्कूल में जाएगा, अपने दोस्तों से मिलेगा या बाहर के जो बड़े हैं उनसे मिलेगा और वो अच्छा बिहेव करेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है।
ये आपकी अपनी शनाख्त होती है। जो बच्चे होते हैं वो आपका ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। इसको छोड़ दें कि ये दोनों बच्चे इंडिया के हैं और श्री अमिताभ बच्चन जो है वो इंडिया के हैं। फनकार का कोई देश नहीं हुआ करता, फनकार जो होता है वो सबके लिए होता है। तो श्री अमिताभ बच्चन के साथ जिस अंदाज में इस बच्चे ने, वो बड़े बदतमीजी के अंदाज में, वो देखिए इस वक्त वो 90 प्लस होने वाले हैं। इस इंसान ने लेजेंड्स फिल्में दी हैं। आप देखें, यानी इनकी जो अमिताभ बच्चन की मूवीज हैं वो नजर आती हैं और वो एक फिल्म इंडस्ट्री की हैसियत रखती हैं। यूसुफ खान को देखें, दिलीप कुमार एक फिल्म इंडस्ट्री की हैसियत रखते थे, और उनके साथ जो उनसे भी यानी फर्स्ट जनरेशन कह लें या सेकंड जनरेशन जो इंडिया की अपनी कह लें, वो पृथ्वीराज कपूर, वो इटसेल्फ एक इंडस्ट्री है। जितनी कपूर फैमिली है ये उन्हीं की औलाद में से पड़पोते पड़पोती हैं उनकी। ये सारी करीना और कतरीना, ये सारे शाहिद कपूर उन्हीं की फैमिली में से हैं। तो ये तो वो लोग हैं जो इंडस्ट्री की हैसियत रखते हैं और लोग सीखते हैं इनसे। यानी जितने न्यू एक्टर्स आते हैं इंडिया के अंदर वो इनसे सीखते हैं। सिर्फ इनके उस महफिल में बैठ के, इनके करीब बैठ के इनको मतलब फॉलो इसलिए नहीं करते कि वो बड़े एक्टर हैं, वो बड़े अंदर से इंसान भी हैं। टपकता है, जो तरबियत है उनके अंदर से टपकती है। बड़ी मेहनत के साथ वो यहां पे पहुंचे हैं। यानी इसमें कम से कम 5-6 दहाइयों की मेहनत होती है, तब बंदा अमिताभ बच्चन जाके बनता है, तब दिलीप कुमार या तब पृथ्वीराज कपूर बनता है। तो आपने एक बच्चा सामने उसके बिठा दिया कि ठीक है, साहब जरा कोई प्रोसेस, जो प्रोड्यूसर है टीवी का उसको भी देखना चाहिए कि भाई कोई आप जो प्रोसेस होगा कंप्लीट करते होंगे जो सिलेक्शन का। तो एक बच्चा इस तरह बदतमीजी करता है, उस बच्चे को तो छोड़ें साहब, जरा वालिदैन बैठे हैं, तरबियत तो उन्होंने करके भेजा था। तो क्या वो कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि आप एक ब्रांड है, वो बंदा अमिताभ बच्चन इज अ ब्रांड राइट नाउ, उसके सामने एक बच्चा बिठा दिया जो बदतमीजी कर रहा है उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। उनकी बड़ी अच्छी मूवीज अच्छी हैं अमिताभ बच्चन की, इसके ऊपर भी हैं, बच्चों के ऊपर भी हैं, वही दिखा दो आप। जो बच्चों की तरबियत के ऊपर टॉयलेट तक मूवी बनाई हुई है अमिताभ बच्चन ने, बड़ी हिट गई है, सुपर डुपर हिट गई है, वही दिखा दो उनकी फैमिली को। तो मैं कहूंगा जो प्रोड्यूसर है इनके, जो डायरेक्टर हैं, जो बाकी क्रू है, उसको भी देखना चाहिए कि आप अमिताभ बच्चन के सामने, बच्चन के साहब के सामने एक गेस्ट बिठा रहे हैं, और वो गेस्ट है क्या, उसकी तरबियत क्या है, वो बात कैसे करता है, उसकी जो पीछे नरिशमेंट हुई है वो कैसे है। सिर्फ आपने को कौन बनेगा करोड़पति उसको इनाम थोड़ा देना है। आप एक रोल मॉडल पेश कर रहे होते हैं, हर एपिसोड जो होती है वो एक रोल मॉडल होती है। इस नफरत और तजाद को छोड़ दें जो पाकिस्तान और इंडिया की जो हुकूमतों के दरमियान होती है। आप पीपल टू पीपल देखें, लोग देखते हैं पाकिस्तान की सुपर डुपर हिट मूवीज, आज भी इंडिया में देखते हैं लोग। पाकिस्तान के जो हीरोज हैं, इवन हुमायूं सईद तक जो है वो लोग फॉलो करते हैं। मेरे कई दोस्त हैं जो कमेंट करते हैं उसमें। तो वो बल्कि एक दोस्त था जिसने मुझे गिला किया जब 2019 के अंदर वो जो एक मुच्छर सरकार आई थी इनका, उसको हमने अरेस्ट कर लिया। तो उसने मुझे कहा कि यार आप तो बड़े अच्छे लोग हो पाकिस्तानी। मैंने कहा यार वो कैसे, दीपक गालबन नाम था उसका। तो वो कैसे कहते यार आपने तो हमारा पायलट वापस कर दिया अगले दिन। मैं कहा हाँ देख लो हम कितने अच्छे फयाज दिल लोग हैं। उसने कहा आपने, यार हमें समझ नहीं आई, हमें तो मीडिया कुछ और बताता है पाकिस्तान के बारे में और आप इतने फयाज दिल लो। मैंने कहा यार दीपक देखो हम तो हैं ही ऐसे पाकिस्तानी जो है ना बड़े खुले दिल के मालिक लोग हैं, लेकिन तुम ईमान से बचाओ। ये जो चीज तुम लोगों ने भेजी थी ये रखने वाली थी भी सही, वो इस पे माइंड कर गया। मैं कहा नहीं ईमान से बताओ ये रखने वाली चीज थी, कोई आप वहां पे इंडियन पायलट भेजते जिस तरह वो शिवांगी आई या दूसरी, तो फिर देखते हम कैसे वापस करते हैं उसको। बहरहाल ये ऑन अ लाइटर नोट, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो मतलब देखने वाले हैं, बड़ी दिल आजारी हुई है लोगों की, जो प्रोड्यूसर है डायरेक्टर है उनके ऊपर ये कंपल्शन भी है। और साहब जरा इनको इस वक्त तक लाखों मैसेजेस मौसूल हो चुके होंगे कि भाई जब आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया उसमें देखा करें आप किसको बुला रहे हैं, क्या वो उस प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है ना उसके मुताबिक आता है नहीं आता, उसकी अपब्रिंगिंग भी ठीक हुई या नहीं हुई। यानी बच्चे को छोड़ दें, उसके वालिदैन के ऊपर बात हो रही है कि जब वो बच्चा आगे एक मॉडल के तौर पे आया होगा तो वालिदैन का भी आपको अंदाजा होगा कि ये वालिदैन है, उससे कोई घंटे 2 घंटे आपने बात भी की होगी, वहां से अंदाजा हो गया होगा। अगर हो गया था तो फिर उसको सामने ना लाते। अब जितनी बेइज्जती इस श्री अमिताभ बच्चन की हुई है उतनी बेइज्जती तो किसी यानी प्रोग्राम में, किसी मूवी में शायद इतना ना हुई हो जितनी इस शो में उनकी हो गई है।